तो छाया जी बोल रही है फास्टेस्ट ग्रोथ। How to talk to cold people. To know more about attracting customers. Develop myself in sales and strategy. How to close faster. New idea for 6A. Okay. So, सभी लोगों को रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग टाइप कीजिए कि आपका क्या एक्सपेक्टेशन है। अब ये सेशन में आए हैं, सो मिलन भाई आप भी टाइप कीजिए, कल्पेश भाई आप भी टाइप कीजिए। अमरूद कैंगन से मिलन भाई आए हैं तो वो भी टाइप कीजिए। What is your expectation? Sunil Chorar, how to win confidence and trust of client. Janvi, short strategy to ensure all team members work. Very good. कैसे हो जयदीप भाई? मजामा? Good. Strategies for downline and 6A achievement. Okay. Make me co-host. Okay. सर बोल रहे हैं मेक मी co-host, तो उसको co-host बना देते हैं। ओके, सो मितेश सर को को-होस्ट बना दिया है। सो ये मितेश सर सारे एक्सपेक्टेशन है लोगों के। हाउ टू क्लोज इन वन मीटिंग। ओके, एक मीटिंग में जिग्नेश धाबलिया पूछ रहे कैसे क्लोज करें। चलिए, ये सारे आंसर तो दे सकते हैं। मितेश सर ये आंसर दे तो अच्छा है। देंगे, सब जवाब देंगे लोगों को। हाँ, सो ये इंडस्ट्री के अमिताभ बच्चन आ चुके हैं। सो सभी लोग वेलकम करते हैं उसको डिजिटल क्लैप से। थैंक यू सर, आप क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? मैंने आपको स्पॉटलाइट किया था इसलिए मैं आपको नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, अभी आप अपने आप को, क्योंकि स्पॉटलाइट में तो आप ही है। हाँ, ओके, फर्स्ट ऑफ यस सर। ऑल मुझे रियल क्लिपिंग अगर आपको देनी है ना तो आपका सबका वीडियो ऑन होना चाहिए और आप ऐसे ताली बजाएंगे, मुझे आवाज नहीं चाहिए लेकिन एक्सप्रेशन दिखेंगे। और जब भी हम जूम मीटिंग में मिलते हैं ना तो जूम मीटिंग का रियल मतलब तभी बनता है जब आप उस मीटिंग के अंदर वीडियो ऑन रख के बैठते हैं तो आप इस मीटिंग में प्रेजेंट है। अगर आपका वीडियो ऑफ है तो डेफिनेटली आप इस मीटिंग में नहीं है। राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी लोग हैं सब अपना वीडियो ऑन कर दे। 72 लोग हैं। Yes. Now it's looking very beautiful. अभी भी कुछ लोग हैं। मोबाइल स्विच ऑफ चालू कर दे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कितने लोग हैं जो पहली बार मुझे आज मिल रहे हो, फिजिकली या डिजिटली आज पहली बार मिल रहे हैं? ऐसे लोग कितने? चैट बॉक्स में लिखिए आई, तो मुझे मालूम पड़े कि कितने लोग हैं जो आज फर्स्ट टाइम मुझे मिल रहे हैं। ओह, काफी सारे लोग हैं जो पहली बार मिल रहे हैं। तो थोड़ा मैं पहले से ही स्टार्ट करता हूं क्योंकि इतने सारे नए दोस्त यहाँ पे है। तो मैं आपका पार्टनर मितेश बालदा
क्योंकि इस बिजनेस में हमारे ग्रुप में जो भी ज्वाइन करता है वो हमारा पार्टनर बनता है। सो हम दिल से चाहते हैं कि जिस लेवल पे, जिस ग्रोथ पे, जिस जगह पे आज हम यहाँ पे केंगन के अंदर नाम और मुकाम बनाया है, वो हमारी टीम में ज्वाइन होने वाला हर एक व्यक्ति आने वाले कल के अंदर जल्द से जल्द उस लेवल को अचीव करे। क्योंकि हम भगवान को एक ही प्रार्थना करता है, हमको कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान की दया से काठियावाड़ी प्लान बनाया है, 2 लोगों को मशीन दिया है, इन 2 लोगों को भगवान को बोलते हैं भाई 15-15, 10-10 करोड़ रुपए का इनकम दिला दे, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो उसी तरह से पूरी टीम आगे बढ़ रही है। मैं स्टार्ट किया था, मैं मेरी जर्नी सबसे शेयर करूं तो मैंने दिसंबर 2018 में केंगन का बिजनेस स्टार्ट किया था। मैंने पहली बार केंगन का डेमोस्ट्रेशन देखा था 2016 में, और 2016 में जब मैंने केंगन का प्रेजेंटेशन देखा था तब मुझे प्रोडक्ट काफी अच्छा लगा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि 3 लाख की पानी की मशीन कौन खरीदता है, तो मैंने भी बाई नहीं की। जैसे आप लोगों ने भी शायद पहली बार में बाई नहीं की होगी, तो मैंने भी नहीं की थी। और सोचा कि यार इतनी अच्छी मशीन जापान ने बनाई है तो कभी ना कभी जरूर खरीदेंगे। 2-4 महीने में कहीं ना कहीं से मेरे पास केंगन आने लगा। और फिर एक दिन मेरे दोस्त का कॉल आया कि मैंने एक जबरदस्त बिजनेस स्टार्ट किया है जिसमें पहले ही 3 महीने के अंदर मेरे अकाउंट में 15 लाख रुपए का इनकम आया है। तो मैंने बोला ऐसा बिजनेस है तो हमें भी बताओ, हम भी करते हैं साथ में। तो उसने बोला श्योर, आप आज रात को फ्री हो तो मिलते हैं। मैंने हाँ, कहाँ पे आऊँ? तो बोले नहीं, मैं आपके घर पे आता हूँ। और अमित भाई, गौरव भाई के पिताजी अमृत भाई गोंडलिया मेरे दोस्त थे, अमृत भाई अमित भाई को लेके मेरे घर पे आए और उन्होंने बात किया केंगन का। तो मैंने बोला कि तो केंगन मैं जानता हूँ, मैंने 2016 में देखा था जब इंडिया में सिर्फ 200 मशीन थी। तो मैंने उसको बोला कि मेरे को सब मालूम है। तो उसने बोला 2-3 साल पहले देखा था, काम करते फिर से देखते हैं। और उन्होंने फिर से मेरे घर पे पेस्टिसाइड निकाल के प्रैक्टिकल जब दिखाया ना, मेरा दिल और दिमाग हैंग हो गया। मैंने बोला हम ये क्या खा रहे हैं? पहली बार देखा था तो ऑफिस पे आए थे तो खाली तेल फाड़ के दिखाया था। तो ये मेरे को की पॉइंट्स मिला। मैं ये स्टोरी जो शेयर कर रहा हूँ ना, इसमें आपको काफी सारे सेलिंग पॉइंट्स मिलेंगे कि क्या गलतियां लोग करते हैं जो हमें नहीं करनी है। तो उन्होंने मुझे सब्जी धो के दिखाया और मेरे घर का सब्जी जब पेस्टिसाइड निकला ना, तो मेरे दिमाग से ये तो पहले डिसीजन दिल से ले लिया कि यार मेरा परिवार ये जहर खा रहा है, मेरे घर पे ये मशीन होनी चाहिए। तो लोगों को प्रैक्टिकली सब्जी वॉश करके दिखाना चाहिए उसके घर पे जाके, तो उसका पूरा फैमिली देखेगा। एक की पॉइंट है। दूसरा, पहली बार जब उस बंदे ने दिखाया ना, तब मैंने उसको एक सवाल पूछा था कि ये मशीन बहुत महंगी है लेकिन तू सेल कर रहा है तो तुझे क्या मिलता है? तो उसने बोला कि वो अभी मैं नहीं बता सकता, बाद में बताऊंगा। फिर मैंने पूछा कि अगर मैं खरीदने के बाद किसी को रिकमेंड करूं तो मुझे कुछ फायदा मिलेगा? तो उसने बोला हाँ मिलेगा। मैंने बोला क्या मिलेगा? तो उसने बोला वो तुम खरीदोगे उसके बाद बताऊंगा। तो मतलब उसने बिजनेस प्लान नहीं दिखाया था, जिसकी वजह से उसने एक मितेश बाल्दा का लॉस किया। इस इंडस्ट्री में एक व्यक्ति एक इंडस्ट्री के बराबर होता है, और आज उसको ये बराबर एहसास होगा क्योंकि आज मैं 15,000 लोगों की टीम पे हूँ और उसने 15,000 लोगों का लॉस किया इन 5 सालों के अंदर। तो दूसरा पॉइंट लर्निंग, कि आपको किसी को भी डेमो दिखाना है, बिजनेस प्लान के साथ दिखाना है। क्योंकि अगर आप बिजनेस प्लान नहीं दिखाओगे और उसकी वजह से वो नहीं लेगा तो आपका आने वाला कल का बहुत बड़ा लॉस होगा। उसके बाद मैंने बोला ठीक है चलो कल पार्टनर को मिलते हैं, सुबह में आप ऑफिस पे आओ। मेरे ऑफिस पे आए अमित भाई और अमृत भाई दोनों, और वहां पे मेरे पार्टनर्स को डेमो दिखाया। और फिर मैंने मेरे पार्टनर्स के साथ काफी सारा डिस्कशन किया और मेरे पार्टनरों ने मना कर दिया, जिस तरह से जनरली हमारे फैमिली वाले मना कर देते हैं कि हमको इतना महंगा मशीन नहीं खरीदना है। मैंने बोला खरीदना नहीं है, हमें तो बिजनेस करना है, बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। तो उसने बोला कि हमको बिजनेस भी नहीं करना है, हम कपड़े का धंधा करते हैं, वही सही है, डायरेक्ट सेलिंग का धंधा हमारे काम का नहीं है। इसके अंदर काफी सारी कंपनियां भाग जाती है, कल जाके ये कंपनी भाग गई तो लोग तो हमें जानते हैं मित्तू को, तो लोग हमको पकड़ेंगे। तो मैंने उसको एक ही चीज बोला कि मेरे को आज तक जापान का एक भी नाम बताओ जिसका प्रोडक्ट फेल हुआ है। तो बोले ऐसा तो कुछ नहीं है। तो दूसरा ऐसा कोई नाम बताओ जापान की कंपनी जो करोड़ों का घोटाला किया और करोड़ों रुपए लेके भाग गई। तो बोले ऐसा भी तो कुछ नहीं सुना है। तो बोला फिर सोचना क्या है, अच्छी कंपनी का अच्छा प्रोडक्ट और अच्छा बिजनेस प्लान अपने हाथ में आया है तो साथ मिलके करते हैं। तो उन्होंने मना कर दिया। फिर काफी सारा बहस हुआ और मैंने उसको बोला कि कुछ भी करो मुझे अब केंगन करना है। तो उन्होंने बोला कि तू करना है तो कर, हम तेरे को सपोर्ट नहीं करेंगे। दिवाली तक का टाइम दिया तुझे, जा तुझे करना है तो कर ले, दिवाली तक तू वापस कुर्ती में आ जाएगा। और विथ चैलेंज में वहां से निकला और केंगन के अंदर मैंने पहले ही 6 महीने के अंदर 100 मशीन की टीम कंप्लीट करके मेरा 6 से लेवल अचीव किया और तकरीबन 30 लाख रुपए की इनकम मैंने
कमा ली। यानी पहले 6 महीने में 5 लाख रुपए मंथली एवरेज, वो हमारे कुर्ती के धंधे में से उतना पैसा हम कमाते थे, लेकिन निकालते नहीं थे, और धंधे के ग्रोथ में हम यूज करते थे। तो यहाँ तो सीधा प्रॉफिट अकाउंट में आ गया, तो काफी अच्छा इनकम था। लेकिन फिर भी मेरे पार्टनर को डायरेक्ट सेलिंग से एलर्जी क्या थी मालूम नहीं, उसको कोई ऐसा बैड एक्सपीरियंस भी इतना खास नहीं था। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना, चश्मा जब येलो रंग का पहनोगे ना, तो दुनिया फिर आपको येलो येलो ही दिखेगी। तो उसको भी ऐसा ही दिखता था कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये कंपनी कभी भी भाग जाती है। तो उसने फिर बोला कि तुमको करना है, तुम कंटिन्यू करो, ऐसा लगे तो तुम हमें कुर्ती सौंप दो और तुम कंगन संभाल लो। और ऐसे करके हम राजी खुशी अलग हो गए। मैंने कुर्ती का धंधा 100% उनको सौंप दिया। उसके बाद दूसरे 6-8 महीने के अंदर लॉकडाउन हुआ, तब तक मैं 500 लोगों की टीम पे पहुंच गया था, 6 से 2 लेवल पे था, और लॉकडाउन आया। अब लॉकडाउन के अंदर सारे लोग सो गए, ज्यादातर लोग, क्यों, अब कुछ काम ही नहीं है, टीवी देखो, मूवी देखो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, ऐसी जिंदगी जी रहे थे। मैंने भी कृष्णा देखी, लेकिन थोड़े दिन के बाद जब मोदी साहब ने बोला कि अब ये और एक्सटेंड होगा, फिर सोचा कि अब कितने दिन आराम करेंगे, और डिसीजन लिया कि कुछ तो करना पड़ेगा। और उस टाइम भगवान की दया से जूम कॉल आया, और जूम कॉल के ऊपर लोग डरते थे, लोग कहते थे पैसे कट हो जाते हैं, फ्रॉड हो जाएगा, आपका अकाउंट हैक हो जाएगा। हमने बोला देखते क्या होता है, कुछ नहीं हुआ। जो लोग सोचते थे हो जाएगा, मेरा हो गया, मेरे उस रिश्ते का हो गया, हुआ, आगे बढ़ने का काम नहीं हुआ। लेकिन हम लोग उस 3 महीने के अंदर जूम कॉल के ऊपर 1000 मशीन सेल कर चुके थे 3 महीने में। और महीना लॉकडाउन का जब खत्म हुआ, तब तक तो मैंने अकाउंट का नेट बैंकिंग से लॉगिन करके स्टेटमेंट भी नहीं देखा था, लेकिन तब मेरे स्टेटमेंट 3 महीने का निकाल के सीए को भेजा, तो सीए का फोन आया कि मितेश भाई क्या कर रहे हो लॉकडाउन में। बोला क्या हुआ। बोला आप खर्चा करो कुछ। बोला क्या खर्चा करो। बोले आप गाड़ी ले लो कोई अच्छी सी। बोला कौन सी लूं। बोले आप मर्सिडीज BMW, आपका क्या सपना है वो ले लो। मैंने बोला क्यों। बोले आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया आया लॉकडाउन में, खर्चा क्या दिखाऊंगा मैं, 33% इनकम टैक्स स्लैब आ गया। और उस टाइम मालूम पड़ा कि यार ये बिजनेस वाकई में क्या कर सकता है। घर बैठे बैठे आप बिजनेस करके पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकते हो आने वाली पीढ़ियों के लिए, और हमारे सारे वो सपने जो अभी तक अधूरे हैं वो हम यहाँ से पूरे कर सकते हैं। और फिर मैंने मर्सिडीज GLS 4matic बाई किया था, और उसके बाद तो दिन दुनी रात चौगुनी टीम बढ़ती गई। लॉकडाउन खुला जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीने में 2500 लोग तक पहुंच गया टीम। -3 लेवल कंप्लीट, वर्ल्ड का फास्टेस्ट -3 का लेवल अचीव हो गया। और उसके बाद आज हो गया 4 साल 6 महीने, यानी 54 मंथ्स। आज 54 मंथ्स के बाद अगर मैं टोटल टीम की बात करूं, मैं आपको ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल दिखाता हूं। यहाँ पे DGS मैंने खोल के रखा हुआ था, तो आपको यहाँ दिखेगा कि ये मेरी टोटल DGS की समरी है। 14,130 पीपल है जो मेरी टीम में बने हैं, अलग अलग लेवल पे है लोग। 140 पीपल 6 से है, 29 पीपल 6 से 2 है, 14 पीपल -2 है, 6 लोग -3 है, और मैं -4 लेवल पे हूँ। मतलब कि आज यहाँ पे टोटल आप देखें ना, तो 15,000 मशीन टीम के अंदर सेल हो चुके हैं, और सिर्फ 4.5 साल की जर्नी। तो सोचिए कि यहाँ टीम के थ्रू कंपाउंडिंग ग्रोथ काम करता है। अगर मान लीजिए कि हम किसी को ऐसा ऑफर करें कि आपको एक साथ में 10 करोड़ रुपए देता हूं, और आपको जहां खर्चा करना है कर सकते हो, और दूसरी साइड ऑफर करते हैं कि आज मैं आपको सिर्फ 1 रुपया देता हूं, कल 2 रुपए दूंगा, परसों 4 रुपए दूंगा, और ऐसे 31 दिन तक आपको मैं डबल डबल करके दूंगा। तो जनरली लोग क्या सिलेक्ट करेंगे, एक साथ 10 करोड़ लेंगे या 1 2 4 वाला फिगर पसंद करेंगे। आप क्या लेना पसंद करेंगे। आपका चैट बॉक्स में रिप्लाई करो, जो भी आपको अच्छा लगता है। 10 करोड़ चाहिए तो 10 करोड़ ले सकते हो, या तो 1 रुपया ले सकते हो। फटाफट सबका आंसर चाहिए। आप जो लोग जाग रहे हैं उसकी साबिती तो आप ही हो। वापस से 50% लोगों के कैमरे ऑफ है, तो मैं चाहूंगा कि अगर आप इस मीटिंग में आए हो तो इस मीटिंग में ही रहो, तो आपका वीडियो ऑन रखें। ओके, 10 करोड़ रुपए चाहिए पंकज माथुर को, हम 10 करोड़ रुपए देते हैं पंकज भाई आपको। सुनील चौरसिया को भी 10 करोड़ चाहिए, उनको भी 10 करोड़ देंगे। ओके, बाकी के सब लोग स्मार्ट हैं, बोले 1 2 4, चलो ठीक है। पंकज भाई अभी कहाँ पे है। पंकज भाई को अनम्यूट किया जाए। अच्छा, ये मुझे दिख गए, चलो आपको मैं अनम्यूट करता हूँ।
मान लीजिए पंकज भाई आपको 10 करोड़ रुपए मिल जाए जी तो सर। आप उससे क्या करोगे? मैंने मान लीजिए कि आज आपको 10 करोड़ रुपए दे दिए, तो आप उस 10 करोड़ का क्या करोगे? सर पहले एक घर लूंगा अच्छा सा, ओके, कितने का होगा घर? 2 CR का होगा। ओके, और 2 गाड़ी लूंगा सर। कौन कौन सी? एक तो नेक्सस की लूंगा सर, नेक्सॉन। ठीक है, और एक Hyundai वर्ना लूंगा सर। ओके। 10 करोड़ है, फिर भी आप नेक्सॉन और hyundai ही लेंगे, वरना अच्छी गाड़ी कोई सपना नहीं आपका? यही सपना है गाड़ी का? नहीं सर, सपना BMW का है, बट स्टार्ट में वर्ना से करूंगा, बट मैं BMW भी ले सकता हूँ। ओके, मतलब आपके ये सारे सपने हैं, ये 10 करोड़ में आराम से पूरे हो जाएंगे, राइट? अब मजे 100%। समझना पंकज भाई, हाँ सर। आपको 10 करोड़ मिल गया, आपने 10 करोड़ सिलेक्ट किया, 10 करोड़ का फिगर अच्छा है, बड़ा है इसलिए। लेकिन ये हाँ। बाकी के जो लोग हैं ना, इन लोगों ने 1 रुपया सिलेक्ट किया, तो उनको हमने आज रुपया दे दिया और कल से 2, 4, 8 के हिसाब से देना स्टार्ट करते हैं। अब हम 5 दिन के बाद मिलते हैं आपको और इन सब दूसरे लोगों को, तो 5 दिन में हमने देखा कि आपने अपना कोई घर का सपना था, पहला घर का एक सौदा कर लिया, आपने नया घर ले लिया है। और बराबर ये सर। जो 1 रुपया लेके बैठे हैं, उनको लगा बड़ा बहुत बड़ा फिगर मिलता होगा, तो उनको मिलेगा 1 से 2, 4, 8 और 16 यानी 32 रुपए, यानी मुंबई में वड़ा पाव का हो गया सेटिंग। अब उसके बाद कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं, 20 दिन चले गए। अब 20 दिन के बाद हम वापस मिले आपको और ये दूसरे 1 रुपए लेने वाले लोगों को, तो आपने अपना कार ले लिया दोनों, फिर आपका दूसरा कोई सपना होगा, गोल्ड लेने का सपना होगा, वो भी सारे सपने कंप्लीट कर लिए। और ये 1, 2 वाले लोग 20वें दिन 5 लाख पे पहुंचे हैं। मतलब टोटल 20 दिन का 10 लाख रुपए उनके पास आया है, तो 10 लाख में तो एक मारुति गाड़ी आ सकती है, और कुछ अभी तक आने का नहीं है। राइट सर। लेकिन अब आप जब आराम से ये मीटिंग खत्म हुए ना, तब सब लोग कैलसी में ये हिसाब करना, 2 मल्टीप्लाई इक्वल टू का निशानी दबाते रहने का, 31 दिन के लिए 30 बार दबाने का, और आप शॉक्ड हो जाओगे कि ये 20 दिन तक दिखने वाला 10 लाख 5 लाख का फिगर था 20वें दिन, ये बहुत छोटा दिख रहा था 10 करोड़ के सामने। लेकिन जब आप 31वें दिन पहुंचेंगे ना, तो 31वें दिन का एक दिन का 107 करोड़ रुपया होता है, यानी टोटल 31 डेज का अगर हिसाब किया जाए ना, तो 214 करोड़ रुपीस का आपको अमाउंट मिलने वाला था, जो आप 10 करोड़ में सेटल कर लिया। नहीं ले पाएंगे, क्योंकि 10 करोड़ एक ही बार आएगा। ये राइट। कंपाउंडिंग ग्रोथ का रिजल्ट है। थैंक यू। तो दोस्तों, ये ताकत है ना, वो मैंने देख ली थी, वो मेरे दोस्तों को, मेरे भागीदारों को नहीं दिखी थी, और आज उसकी बदौलत मैं टीम 15,000 की पहुंच चुका हूं। अब इस बिजनेस के अंदर जब आगे बढ़ते हैं ना, तो काफी सारे चैलेंजेस आते हैं। सबसे पहला चैलेंज क्या होता है? दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? हमारे अड़ोस पड़ोस में हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हम जिनके ऊपर सबसे ज्यादा उम्मीद रख के बैठते हैं, हम सबसे ज्यादा दिल के करीब उनको मानते हैं कि मैंने खरीदा ना, तो इसको तो डेमो भी नहीं दिखाना पड़ेगा, मैं खाली फोन करूंगा और वो यू बाय कर लेगा। लेकिन हकीकत में जब आप उनको कैंगन के लिए फोन करते हो, दूसरे दिन से लोग फोन उठाना बंद कर देते हैं। कितने लोगों के साथ ये हादसा हुआ है कि जिनके ऊपर बहुत ज्यादा उम्मीद थी, उसने डेमो तो देखा, लेकिन डेमो देखने के बाद अब फॉलोअप का फोन गया मशीन के लिए, तो फोन उठाना बंद। तो हमेशा मैं लोगों को एक स्टोरी बताता हूँ कि यहाँ पे एक चीज मुझे बताइए। सबसे पहले हम सबके घर पे कैंगन की मशीन लगी है, वी ऑल आर यूजिंग कैंगन वाटर, एंड आवर machine is giving 11.5 pH strong alkaline water which can be easily removing pesticide from fruits and vegetables। और इतना पावरफुल पानी 2.5 pH इज द बिगेस्ट प्रूफ, जो सोराइसिस जैसे प्रॉब्लम्स के अंदर लोगों को अच्छे अच्छे रिजल्ट दे रहा है। और वो लोग हमको थैंक यू कहने के लिए फोन कर रहे हैं। वो लोग नहीं जानते जिनको हमने कैंगन का डेमो दिखाया है, उनको क्या लगता है कि इनको 13,000 रुपए मिल रहा है, इसलिए मेरे को मशीन बेचने के लिए फोन कर रहा है। यस और नो? लेकिन दोस्तों, हमेशा एक स्टोरी याद रखना। कई बार जीवन के अंदर ऐसे लोग होते हैं जो आपके साथ दिखावा करते हैं कि मैं आपका हूं, मैं आपके साथ हूं, मैं आपका दोस्त हूं, मैं आपका कभी भी जरूरत पड़े खड़ा रहूंगा, ऐसा बंदा हूं। एक बार एक जंगल के अंदर एक फैमिली था, लायन और लाइनेस का, उसके छोटे छोटे बच्चों के साथ वो घूमने के लिए निकले। और हुआ यूं हादसा कि छोटा सा बच्चा जो केट की तरह दिखता है, बहुत मासूम था, वो खेलते खेलते थोड़ा अलग हो गया, जंगल में गुम हो गया। उसने बहुत कोशिश की अपने परिवार को ढूंढने की, लेकिन वो नहीं मिला। लेकिन वो फिर खेलने लगा क्योंकि बच्चा था। उसके परिवार ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन वो बच्चा गुम हो गया, उसको नहीं मिला। अब वो खेलते खेलते भेड़ बकरियों के झुंड में जाके खेलने लगा। तो उसके भी छोटे छोटे बच्चे थे जो इनके साथ खेलने लगे। तो उनको भूख लगी,
तो उन्होंने देखा कि ये भेड़ बकरियां घास खा रही है, तो ये शेर के बच्चे ने भी घास खाना स्टार्ट कर दिया। और वो छोटा बच्चा था अभी, तो उसको कुछ मालूम नहीं था, वो भी घास खाने लगा। धीरे धीरे ऐसे वो बड़ा होता गया। एक दिन आता है जब वो शेर का बच्चा एक जायंट शेर बन चुका था, लेकिन आज भी वो वही भेड़ बकरियों के झुंड में उनके साथ बैठता था, उठता था, खेलता था और घास खाता था। अब एक दिन की बात है, वो पूरा झुंड एक तालाब के किनारे, नदी के किनारे ऐसे ही मैदान के अंदर घास खा रहा था, और ऊपर से पर्वत की टोच पर से उसका दूसरा जो भाई था छोटा, जो अभी शेर बन चुका था, उसने देखा, करे यार ये क्या, ये मेरी जात का शेर होके कलंक है, भेड़ बकरियों के झुंड में घास खा रहा है। तो वो हल्के से चुपके से उसके पास आता है और उसको साइड में बुलाता है, अरे मेरे भाई तू ये क्या कर रहा है, तू शेर होके घास खा रहा है। तो वो बोलता है, अरे भाई साहब आपकी कोई गलत फहमी है, आई एम नॉट लायन, मैं शेर नहीं हूं, मैं तो भेड़ बकरी हूं, ये मेरा परिवार है। तो वो शेर बोलता है, अरे यार तू क्या बात कर रहा है, तू शेर है। तो वो मान नहीं रहा था, तो उसको बोला कि काम कर मेरे साथ चल। उसको तालाब के किनारे लेके गया, पानी में उसका प्रतिबिंब दिखाया और बोला, देख ये किसके जैसा दिखता है, मेरे जैसा कि इनके जैसा। तो उसने देखा, अरे यार वाकई में मैं तो दिखता तेरे जैसा हूं। तो फिर तू शेर हुआ कि भेड़ हुआ? उसने, वो हुआ तो मैं शेर, लेकिन मेरा ये परिवार है तो मैं भेड़ ही हूं, क्योंकि मैं इनके साथ पला बड़ा हूं, मैं इससे खेल के जहां तक पहुंचा हूं, मैं इनके साथ ही बड़ा हुआ हूं, तो मैं इस परिवार को छोड़ नहीं सकता। तो वो शेर कहता है कि काम करे, कोशिश करते हैं, आंख बंद कर और एक बार पूरी ताकत लगा के गर्जना कर, प्रहार डाल और देख फिर क्या होता है। तो उसको कुछ समझ में नहीं आया, उसने बोला ठीक है तुम जैसा बोलते हो मैं ऐसा एक बार करता हूं। उसने आंख बंद की और पूरी ताकत लगा के ऐसी जबरदस्त गर्जना की, पूरा जंगल गूंज उठा। जब उसने आंख खोली तो उसने पाया कि सामने सारी जो भेड़ बकरियां थी वो गायब हो चुकी थी, मैदान खाली था और वो शेर था, वो सामने खड़ा था। मोरल ऑफ द स्टोरी, आज आपने एक नया ऐसा बिजनेस ज्वाइन किया है जहां पे शेरों की भीड़ लगी है। यहाँ पे आपका ये शेर भाई, लायन भाई आपके साथ खड़ा है सामने। एक बार जिनको आप अपना समझते हो, जो आपका खास, आपका नजदीक, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, जो आपका अपना होने का हमेशा बात करता है, उनको जाके केंगन का डेमो दिखा दो। अगर वो शेर होगा तो अपने साथ आ जाएगा, अगर भेड़ बकरियां होगी तो भाग जाएगी। हम उसको कहाँ गनपट्टी पे बंदूक रख के बोलते हैं कि तेरे को करना ही पड़ेगा। हमने उनको डेमो दिखाया। अगर वो बंदा आपको मुंह पे मना भी नहीं कर सकता कि यार मेरे को करना है, पैसों का प्रॉब्लम है इसलिए अभी नहीं करूंगा, पैसों का सेटिंग होगा बाद में करूंगा, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, लोगों को करना ही है। आज तक डेमो देखने के बाद एक भी बंदा मेरे सामने से ये कह के खड़ा नहीं हुआ कि ये मशीन काम का नहीं है और मुझे नहीं लेना है। लेने जैसा है, करने जैसा है, लेकिन लोग जवाब में करना है यही बोल के खड़े होते हैं, लेकिन बाद में मिलते नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसे नहीं है, बोलना किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो है ना, अगर ऐसा कोई फोन उठाना बंद कर देना तो टेंशन नहीं लेने का। व्हाट्सएप है ना, इसलिए है, कम्युनिकेशन के लिए। व्हाट्सएप इज नॉट फॉर सेलिंग। सोशल मीडिया में लोग माल खरीदने के लिए नहीं आते। सोशल मीडिया लोग लोगों से रिश्ता बनाने के लिए आते हैं। तो उधर रिश्ता बनाओ, व्हाट्सएप पे उसको एक ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजो, हाय दोस्त मैं मितेश बालदा तेरा खास जिगरजान दोस्त, तुमको केंगन का डेमो और बिजनेस इसलिए दिखाया क्योंकि मैंने डिसाइड किया है कि आने वाले कल में ये फ्यूचर का रिवॉल्यूशन प्रोडक्ट है, बहुत बड़ा धमाल करने वाला है और मैं इसके अंदर खूब आगे बढ़ने वाला हूं। तो मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ आगे बढ़ो, इसलिए मैंने तुमको पहले दिखाया। लेकिन जब तुमने फोन रिसीव नहीं किया तो मुझे बहुत हर्ट हुआ कि क्या हमारी इतने सालों की यारी दोस्ती और ये खाली प्रोडक्ट का डेमो, रिश्ता खत्म। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम प्रोडक्ट बाय करो ना करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर तुम मुझसे बात नहीं करते हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करता हुआ तुम्हारा दोस्त मितेश बालदा, ऐसा फोन करके उसको मैसेज छोड़ दो। क्या लगता है आपको, ये मैसेज सुनने के बाद आपको फोन आएगा कि नहीं आएगा? थोड़ी मुंडी हिला दो कि आएगा। अगर लगता है कि आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि उनको क्या, फिर वो बोलेगा यार सॉरी तुम्हारा फोन नहीं उठाया, मैं मीटिंग में बिजी था, रोड पे था, ड्राइविंग कर रहा था, दूसरा कॉल चालू था, कुछ ना कुछ बोलेगा, कोई बात नहीं। उसको केंगन के बारे में बोलना बंद कर दो। अब आपको साबित करके दिखाना है कि आप जो केंगन का डिसीजन राइट टाइम पे लिए हो वो राइट था, और उनका राइट टाइम पे ज्वाइन करने का जो डिसीजन लेने का था उसने नहीं लिया, वो उसकी गलत डिसीजन थी। और वो कैसे होगा? दुनिया में आपके लिए
ताली बजने है, फिक्स है। अगर आप फेल हो गए तो वो लोग आपके लिए ताली बजाएंगे, वो देखा मैंने बोला था, ऐसा नहीं चलता। और अगर आप सक्सेस हो गए, आप नितेश बालदा और दीपक भाई की तरह डैश टू डैश 3 बन गए, तब भी लोग ताली बजाएंगे, यार तूने करके दिखाया, बाकी दूसरा कोई करके नहीं दिखा सकता, तेरे अंदर दम है। तो आप लोगों को ताली कैसे बजवानी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये धंधा और दूसरा कोई भी काम जो आप करते हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप सीए हो, चाहे आप वकील हो, चाहे आप इंश्योरेंस एडवाइजर हो, चाहे आप सेलिब्रिटी हो, कुछ भी हो, आप अगर घर पे बैठे रहोगे तो जंगल का राजा शेर अगर अपनी गुफा में मुंह खोल के बैठा रहे, तब भी उसके मुंह के अंदर हिरन खुद शिकार होने के लिए नहीं आता, उसको भी अपने गुफा से निकल के शिकार करना पड़ता है। आपको डॉक्टर हो तो हॉस्पिटल जाना पड़ता है, सीए हो तो आपको अपने ऑफिस जाना पड़ता है, सेलिब्रिटी हो तो आपको शूटिंग करना पड़ता है, डायलॉग्स बोलने पड़ते हैं। उसी तरह से आप अगर केंगेन में आए हो और आपको ये लगता है कि कुछ नहीं करने का करोड़ों रुपए आएगा, नहीं आएगा। कुछ नहीं करने का शायद आपका मशीन फ्री हो जाए, क्योंकि आपकी अपलाइन आपके नीचे एक मशीन लगाएगी, वो नीचे 20 मशीन बेच देगी, आपका मशीन फ्री हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लेवल से अचीव करने हैं, अगर आपको डैश टू डैश 3 डैश 4 का टेस्ट करना है, आपको अगर रॉयल्टी जैसी बड़ी इनकम, मंथली बोनसेस पाने हैं, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दुनिया के हर काम में मेहनत होती है और विदाउट मेहनत कहीं कुछ नहीं मिलता। लेकिन ऐसा हो सकता है इस एक इंडस्ट्री के अंदर कि अगर आपने 5-6 साल इस इंडस्ट्री को दिल से दे दिया, तो 5-6 साल के बाद आपका जो एफर्ट होगा वो बहुत ही छोटा होगा और आउटपुट जो होगा वो बहुत ही बड़ा होगा। जस्ट लाइक एन ग्राफ, अगर एन ग्राफ के अंदर देखें तो नीचे आपका मेहनत है, शुरुआत में मेहनत बहुत है, लेकिन उधर इनकम का ग्राफ है ना, छोटा सा होगा। 2-4 महीने के अंदर थोड़ा 10-12 का टीम बनेगा, इनकम अभी मेहनत ज्यादा ही है, थोड़ी सी आएगी। ऐसे जैसे जैसे आपका टीम बड़ा होता जाएगा, आपका मेहनत कम होता जाएगा। जब आपके नीचे लोग खुद डेमो करना, बिजनेस प्लान दिखाना, फॉलोअप करना, ट्रेनिंग लेना, आरटीपी ओटीपी जैसे प्रोग्राम करना स्टार्ट कर देंगे, शायद हो सकता है आप उस महीने कुछ ना करें और आपका सेल्स रिपोर्ट होगा 500 मशीन इन 21 डेज। आज मेरा ये रिपोर्ट है। मैं कल दुबई से आया, 10 दिन में दुबई था। दुबई में मीटिंग के लिए गया था, मीटिंग भी की, साथ में मैं बेसबॉल, मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं गोल्फ भी खेला। तो लाइफ के अंदर सारे एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं इस केंगेन बिजनेस में। हर एक नए नए व्यक्ति को, वहां के दुबई के टॉप डेवलपर्स के साथ मीटिंग हुई जो भी मेरे को पहचानने लगे, वरना मैं उनके सामने कब बैठ सकता था। तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी जहां आप वर्ल्ड के हर कंट्री में लोगों से रिश्ता बना सकते हैं, रिलेशनशिप के साथ आप उनके साथ पहचान बनाते हुए, बिजनेस में पार्टनरशिप करते हुए, उनको आगे बढ़ाते हुए खुद भी आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह का बिजनेस हमको मिला है, तो ये हमारा लक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सारे बिजनेस के फंडामेंटल्स होते हैं ना, कॉमन होते हैं। ग्राउंड फाउंडेशन जिसको बोलते हैं, वो सबसे पहले फाउंडेशन, जितनी बड़ी इमारत खड़ी करनी हो ना, उसका फाउंडेशन भी उतना ही मजबूत बनाना पड़ता है। और जब फाउंडेशन बन रहा होता है ना, कोई भी मुंबई के अंदर, आप ज्यादातर लोग मुंबई से बिलोंग करते हैं, मुंबई में बहुत बड़े हाई राइज बिल्डिंग बनते हैं 50-100 फ्लोर के। तो अब जितना हाई राइज ऊपर का बिल्डिंग बन रहा है ना, उधर खड़े रहना, देखना, काम शुरू होता है ना, कितने महीने तक जमीन के बाहर कुछ नहीं दिखेगा। जब जमीन के बाहर निकलना स्टार्ट होगा, फटाफट धनाधन ऊपर एक के बाद एक फ्लोर आपको लगते जाएंगे, दिखेगा कि यार ये तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है बिल्डिंग। लेकिन शुरुआत में जब उनका फाउंडेशन बन रहा होता है ना, तो वो दिखता नहीं है। इस धंधे का सबसे बड़ा पावर यही है कि यहाँ पे जितने लोग आपके साथ आते हैं, वो सब कॉमन इंटेंशन के साथ, कॉमन व्यू के साथ, साथ में आगे बढ़ने के मकसद के साथ, लोगों को एक दूसरे को हेल्प करते करते आगे बढ़ते जाते हैं और पूरी टीम ग्रोथ करती है। दूसरे कोई भी बिजनेस में ये मुमकिन है क्या? यहाँ पे आप कई सारे लोग इंश्योरेंस से बिलोंग करते हैं, तो क्या आप दूसरे की पॉलिसी सेल करने के लिए कभी जाते हैं? चल तेरा पॉलिसी मैं सेल करके देता हूं, कभी भी नहीं। वहां पे आप उनको फीस देकर, अगर कोई कोर्स है तो एक बार सिखाएंगे कि ऐसे सेल्स पॉइंट होते हैं, उसको क्लोजिंग पॉइंट्स यूज करने होते हैं, लेकिन कभी किसी का क्लोजिंग करने आप नहीं जाते। यहाँ तो आप आपकी अप्लायंस को साथ में लेके जाते हो कि चल मेरे लिए तू डेमो दिखा। लेकिन एक चीज याद रखना, ये मेरा गोल्डन एडवाइस है, अगर इस बिजनेस में आप बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले 20
21 ऐसे लोगों की लिस्ट बनाओ जिनके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस है कि ये जिंदगी में कभी मशीन नहीं खरीदेगा। क्या बोला? जिनको कॉन्फिडेंस है कि वो कभी नहीं लेगा, उन 21 लोगों को वो लोग फोन करके चाय पीने के लिए आ रहा हो, घर पे हो, वो घर पे ही जाने का, उसकी वाइफ के साथ में डेमो दिखाने का है। चाय पीने के बोल के उसके घर पे जाओ और साथ में अपना किट लेके जाओ और उनको जाके बोलो कि मैंने एक बहुत जोरदार धंधा शुरू किया है, तो मेरे को आपका एडवाइस चाहिए, इसमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो बोलेगा हाँ हाँ पूछो पूछो क्या है, क्योंकि एडवाइस मांगते हैं तो लोग खुश होते हैं। फिर उनको पूरा डेमो दिखा दो, जैसा आता है वैसा, टेंशन नहीं लेने का। अपने को मशीन तो पहले से मालूम है, देना ही नहीं है। पहले से ऐसे 21 लोगों की लिस्ट बनाई ना जिनको मालूम है कि ये मशीन कभी नहीं खरीदेगा, या तो आपको ये भी कॉन्फिडेंस है कि ये दुनिया का सबसे नेगेटिव आदमी है, या तो ये भी कॉन्फिडेंस है ये मुझे भी मना करेगा, तू भी मत कर। ऐसे 21 लोगों को 1 to 1 जाके आप चाय का बोल के जाओ और फिर उनको बोलो तेरा एडवाइस चाहिए, इस धंधे में मुझे कैसे आगे बढ़ना चाहिए, और लास्ट में पूछो बोल कैसा लगा, अच्छा लगा तो साथ मिलकर करते हैं। और ना बोलेगा मन में मुस्कुराओ, हाथ मिलाओ, थैंक यू वेरी मच बोलो, और अंदर से बोलो मेरे को तो पहले से मालूम था तू नहीं खरीदने वाला, मैं तो प्रैक्टिस करने आया था। लेकिन दोस्त, जब इन 21 लोगों में से आपको 2 लोगों के चेक हाथ में आएंगे ना, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपके अंदर क्या ताकत है, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस आ चुका है। क्योंकि कहते हैं कोई भी काम 21 बार करने से आपकी आदत बन जाता है। एक बार एक राजा के महल के बगल में एक मोची ने दुकान खोला। अब चमड़े के जूते, इतनी स्मेल चमड़े की आती थी कि राजा रानी सब परेशान हो गए। तो उसने दरबार में मोची को बुलाया, अरे भाई ये तेरा दुकान हटा, मेरा सर दर्द कर रहा है, हमारा पूरा खानदान परेशान हो गया, तू अभी ये नगर छोड़ के चला जा। तो मोची ने बोला कि महाराज मैं बहुत छोटा आदमी हूं, अगर आप मुझे ऐसे नगर से निकाल देंगे तो मेरा परिवार रोड पे आ जाएगा, तो मुझे आपका छोटा सा एक सपोर्ट चाहिए। राजा ने बोला बोल क्या है? बोले मुझे 21 दिन की मोहलत दे दो, 21 दिन के बाद अगर आपको ये स्मेल आना बंद नहीं हो जाए तो आप मुझे बुलाना, मैं नगर छोड़ के चला जाऊंगा। और आपको हैरानी होगी कि 21 दिन के बाद राजा ने उसको कभी नहीं बुलाया, लेकिन दुकान आज भी वहां पे चालू है। तो रीजन क्या है? 21 दिन में आपको आदत हो जाती है। अगर आप बेड स्मेल के बीच में भी रहते हो ना, आपका स्मेल आनी बंद हो जाती है। जिसको भरोसा नहीं हो, अंकलेश्वर में 21 दिन रह के देख ले, आप रोड से निकलोगे तो नाक पकड़ लोगे, और 21 दिन के बाद आप उधर रहते हो ना, तो आप कभी किसी को नहीं बोलोगे अंकलेश्वर में केमिकल्स की स्मेल आती है। तो ये सेम चीज इधर लागू होती है। तो ऐसे लोगों को 21 बार दिखाओगे, आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। दूसरा, उसमें क्या होता है, अगर आप खुद नहीं करते हो तो आप इस धंधे में अपनी अपलाइन का सपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन कभी ऐसा पावरफुल बंदा जो अगर आपको मालूम है कि अगर कैंगन के बिजनेस में आ गया तो धमाल कर देगा, पावरफुल आदमी है, दीपक धाबलिया बन सकता है आपके लिए नेक्स्ट, लेकिन आपने अपनी अपलाइन को कॉल किया, मेरा जबरदस्त प्रोस्पेक्ट है, मेरे घर पे आ रहा है या घर पे आ गया है, उसको कैंगन का बिजनेस समझाना है, तुम फटाफट से आ जाओ, लेकिन आपका अपलाइन है वो आउट ऑफ सिटी है और आपने उसकी वजह से उसको मीटिंग नहीं किया, और वो बंदा वहां से निकला, सूरत आया मेरे पास, सामने किसी के कॉन्टेक्ट से, और इधर ऑन द स्पॉट स्वाइप करके फुल टाइम कैंगन में लग गया, और आप फिर जिंदगी भर पछतावा करेंगे कि ये मेरा पावरफुल प्रोस्पेक्ट था, मेरी अपलाइन नहीं थी, उसकी वजह से किसी और के साथ ज्वाइंट हो गया। लेकिन आज वो एक बंदा जाएगा, आने वाले कल में अगर वो वाकई में मैं हूं तो 4.5 साल के बाद 15,000 लोगों का टीम जाएगा, और आने वाले फ्यूचर में ये कितने लाख मशीन या कितने करोड़ मशीन जाएंगे, वी डोंट नो। तो इस धंधे के अंदर खुद सीखना जरूरी है, और सीखने के लिए मैंने पहले बोल दिया, नहीं देना है ना मशीन जिनको, उनको दिखाओ, जिनके ऊपर पावरफुल कॉन्फिडेंस है ये तो करेगा, उसको अपनी अपलाइन से मिलवाओ, साथ में बैठो। लेकिन जब आप साथ में बैठो ना तो मोबाइल लेके मत बैठो। लोग अपने अपलाइन डेमो कर रही हो और ऐसे वो मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप देख रहा है, वीडियो प्ले कर रहा है, और वो बाजू वाला प्रोस्पेक्ट देख रहा है, ये क्या कर रहा है? इट इज इंसल्टिंग। अगर आपके प्रोस्पेक्ट के सामने आप ऐसे बैठोगे ना, वो कभी भी ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि आप खुद इस बिजनेस में सीरियस नहीं है, ऐसा उनको दिखेगा, तो वो कभी भी इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं करेगा। तो हमें इस बिजनेस के अंदर सीरियस लोगों को लाना है, सीरियस लोगों को दिखाना है, और आप इस धंधे में कितने सीरियस हो उसको जब रियलाइज होगा ना, तभी वो आपके साथ ज्वाइन करेगा। तो ऐसे टीम वर्क से अपन काम करेंगे। दूसरा, किसी भी व्यक्ति को डेमो दिखाने के बाद आपको उसको नेक्स्ट 1 महीने के अंदर कम से कम 3 बार 4 बार मिलना पड़ेगा, क्योंकि डेमो करने से क्लोजिंग नहीं होता है, क्लोजिंग होता है फॉलो थ्रू से। फॉलो थ्रू का मतलब कि उसके जो भी डाउट्स है, जनरली लोगों को मैंने देखा है कि डेमो करने के बाद सिर्फ एक बार ये पूछने के लिए फोन करते हैं कि आपने क्या डिसीजन लिया, हाँ या ना।
एक्चुअली फॉलो थ्रू का मतलब होता है उनके साथ बैठ के उनके दिमाग में जो डाउट्स आ रहे हैं, उनके जो सवाल है उसके ऊपर डिस्कशन करके उनके सवालों को क्लियर करना। उनके पास पैसे नहीं है तो उनको मल्टीपल चॉइस देना, विकल्प खड़े करना कि किस रास्ते से आप पैसे अरेंज कर सकते हो, आपके पास कितने रास्ते हैं। कई बार क्या होता है, उनको ऐसा लगता है मुझे कहीं से पैसे नहीं मिलते। अब एक एग्जांपल के तौर पे आप इंश्योरेंस का काम करते हो और आपका एक क्लाइंट है और बोलता है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, जैसे ही सेटिंग हो जाएगा फिर मैं करूंगा। तो आप उनको एक ही शॉट में कह सकते हो तुम्हारा पॉलिसी बॉन्ड दे दो, चेक दे दो और आईडी प्रूफ दे दो, हो गया काम। क्योंकि आपके पास LIC का पॉलिसी है, उसके ऊपर लोन मिलता है, 6 महीने के बाद इंटरेस्ट भरना है, तब तक उसका मशीन भी फ्री कर देंगे। तो साथ मिलके इनको रास्ते दिखाने पड़ेंगे। गोल्ड पड़ा है, आप लॉकर में रखा हो, लॉकर की जगह पे बैंक में लोन ले लो, उधर वो संभाल के रखेंगे। मैंने कई सारे लोगों को ऐसे कर्जा करवा के मशीन दिया था और आज वो लोग मुझे हमेशा थैंक यू बोलते हैं जब भी मिलते हैं, क्योंकि उसके ऊपर करोड़ों का कर्जा था। मैंने उनको बोला करोड़ का था, 1 करोड़ 3 लाख का होता तो क्या करता, हालत कितनी और खराब हो जाती। और आज वो लोग इस सिस्टम से 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ की इनकम पे है, अपनी ड्रीम कार लेके, रेंज रोवर, BMW X5, Audi Q7 ऐसी गाड़ी लेके घूमते हैं। तो उनका जो खुशी है ना, वो आज फूली नहीं समाते। वो आज हमको इतना रिस्पेक्ट करते ना, आप सोच भी नहीं सकते। तो आपको ये चीज खास दिमाग में रख के चलना पड़ेगा। और महत्वपूर्ण सबसे बड़ी चीज, लोग जनरली कहते हैं कि मेरी तो पूरी टीम, मैंने सब लोगों को बता दिया, मेरा मशीन नहीं सेल हुआ ज्यादा कुछ, अथवा और तो एक भी नहीं सेल हुआ। हम उनको पूछते हैं आपकी लिस्ट कितने लोगों की बनाई, तो बोले मैंने 10 लोगों की लिस्ट बनाई थी। अब सोचिए खुद, आपने 10 लोगों की लिस्ट बनाई है, बहुत ही पावरफुल लोग हैं, ये तो खरीद लेंगे ऐसा कॉन्फिडेंस है। लेकिन उन 10 लोगों को आपने दिखाया और उसमें से एक भी बंदा नहीं आया, तो आपका अंदर से दिमाग क्या सोचेगा, मेरे लिस्ट तो खत्म हो गई, मेरे कोई बंदे खरीदते नहीं है। लेकिन अगर आपकी वही लिस्ट 300 लोगों की होती तो आपका अंदर से दिमाग क्या बोलता कि मेरी 300 लोगों की लिस्ट में 10 लोगों को बोला, अभी तो ना 10 लोगों ने ना बोला है, 290, यानी अभी 97% लोग बाकी हैं। तो आपका अंदर से कभी भी डीमोटिवेशन नहीं आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दूसरे बिजनेस की तरह इस बिजनेस को भी थोड़ा वक्त लगता है सेट होने में, क्योंकि नए बिजनेस के अंदर हमारा एक्सपर्टाइज नहीं होता। उसी तरह से कैंगन का बिजनेस आज आपके लिए नया है तो आपकी एक्सपर्टाइज नहीं है, और आप किसी और को मिलवाते हैं, वो बंदा एक्सपर्ट होता है लेकिन वो बंदा उनको पहचानता नहीं है, तो उसका भरोसा क्यों करें। लोग आपको ट्रस्ट करते हैं, आपको जानते हैं। KLT रूल याद रखना, के यानी नो, जो लोग आपको जानते हैं, L यानी लाइक करते हैं, T यानी ट्रस्ट करते हैं। जो लोग आपको जानते हैं, लाइक करते हैं और ट्रस्ट करते हैं, अगर उसमें काम करने जाओगे तो रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। जो आपको जानता नहीं है उनके साथ पहले जानकारी करो, उनके साथ दोस्ती बना, उनके साथ रिश्ता बना, उनके साथ बाद में बिजनेस की बात करो, तो आपके साथ वो जरूर ज्वाइन करेगा। क्योंकि ज्यादातर लोग मैंने देखा कोल्ड कॉलिंग करते हैं, डायरेक्टली किसी के भी रेफरेंस से कॉन्टेक्ट लिस्ट डेटा कहीं से मिल गया, उस पर कॉलिंग किया। लोग नहीं बिलीव करेंगे आपको। आज लोग फ्रॉड इतने सारे हो रहे हैं मार्केट में, कोई फोन आएगा आपको, एक जबरदस्त बिजनेस है, आपको जानते नहीं हो ऐसे आदमी का, आप बोलोगे नंबर कहाँ से लिया, वो बोलेगा नंबर वो कहीं से डेटा से मिला, तो वो क्या बोलेगा, ट्रक फोन भाई। सही है कि गलत है। तो यही होता है। तो आपको अपने जानकारी वाले लोग, आपको जो पहचानते, ऐसे लोगों के साथ शुरुआत में काम करना चाहिए। और सबसे बड़ा ताकत होता है टीम वर्क। माहौल बनाओ। हमारा यहाँ पे ऑफिस है, तो हमारे ऑफिस पे सुबह से शाम तक 100 से ज्यादा लोगों की विजिट होती है, और कभी भी लोग आते हैं, सारे ऑफिस फुल होते हैं। तो लोग आते हैं, वो भी देखते हैं, अरे यार इतने सारे लोग कर रहे हैं कैंगन, तो उसका करने का, देखने का नजरिया बदल जाता है। और आपके पास लक बाई चांस अच्छा है कि अमृत कैंगन की भी बहुत बढ़िया राजकोट में ऑफिस है, दीपक भाई की बहुत बड़ी बस्त ऑफिस दुबई के अंदर है, वो सारा सेटअप, कॉन्फ्रेंस हॉल सब कुछ तैयार करके आपकी अपलाइन उन्होंने रखा हुआ है। आपको मालूम है, हमने जब कैंगन स्टार्ट किया ना, दिसंबर 18 से स्टार्ट किया था, लॉकडाउन खुला ना जुलाई 2020, तब तक मेरा ऑफिस नहीं था। मैं फील्ड वर्क कर करके 1-to-1 मिल के काम करता था। और उसके बाद जब से ऑफिस हुआ तो ये ग्रोथ कई गुना ज्यादा हो गया। और आज यहाँ पे जो ऑफिस है, सूरत का ऑफिस, जिसने विजिट नहीं किया, मैं आपको इनवाइट करूंगा, एक बार आप जरूर से सूरत का ऑफिस विजिट कीजिए। यहाँ जब भी कोई इवेंट है तो इवेंट में आप आइए और साथ में ऑफिस विजिट कीजिए। और आपके सूरत के कोई गेस्ट है तो उनको भी आप यहाँ पे डायरेक्टली इन्वाइट कीजिए, तो आपको यहाँ पे एक बिजनेस प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। आप उनको यहाँ कनेक्ट करके चले गए, उनको मशीन देके, तो आपको चिंता नहीं है कि आपको आना पड़ेगा तभी काम होगा। वो डायरेक्टली इस ऑफिस के साथ हमारे साथ काम कर सकते हैं।
तो ये सारे सेटअप हमारे पास है जो पहले नहीं थे। तो हमने 21 महीने में डेज 3 किया था विदाउट दिस ऑल सपोर्ट। तो अब आपके पास मैं हूं, दीपक भाई है, जानवी है, सब लोग पावरफुल लीडर्स है। तो आप कितना ग्रोथ कर सकते हो, कितनी तेजी से, कितने महीने में आप चाहते हो कि आप डेज 3 बनो, लिखो तो चैट बॉक्स में। और आप जो बोलोगे भगवान को मैं दिल से प्रार्थना करता हूं, भगवान तथास्तु बोल देना। ज्यादा सोचोगे ना तो नहीं होगा, लिखोगे उसके ऊपर फिर उस हिसाब से एक्शन प्लान बनाओगे तो 100 नहीं 1000% होगा। गुड। 1 ईयर 3 मंथ क्या बात है संजय भाई, थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? 24 मंथ हितेश भाई 2025 में, वो थोड़ा लेट हो गया। ये जो भी आपने लिखा है ना, मैं दिल से प्रार्थना करता हूं उससे पहले हो जाओ, क्योंकि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। जो भी चीज आज से कई साल पहले लोग बोलते थे नामुमकिन है, वो आज सब कुछ मुमकिन हो गया है। जैसे मोबाइल के अंदर वीडियो कॉलिंग होता है, मोबाइल फोन आ गए, टीवी आ गए, माइक बन गया, प्लेन उड़ने लगे, लैपटॉप बन गए। ये सारी जो इन्वेंशन है एक टाइम में नामुमकिन थे, लेकिन आज वो सब कुछ पॉसिबल हो गया। तो अब आपका 2 ही काम है। नंबर 1, पहले लिस्ट बनाओ 2 टाइप के लोगों की। 21 लोग स्पेशल जो आपके लिए है, और बाकी के लोग हैं जो आपको मीटिंग्स में लाना है, उनको अपलाइन से मिलवाना है। जब तक आप नहीं सीख जाते तब तक, बाद में फिर उनको भी आप ही मिलोगे। नंबर 2, उनको प्रॉपर इन्विटेशन देना है विदाउट कैंगन बोले, क्योंकि कैंगन मार्केट में कहीं से सुन लिया है तो लोग जनरली डायरेक्टली अगर कैंगन बोलोगे 3 लाख की मशीन मेरे को नहीं लेनी, ऐसा बोल के नहीं आएंगे। कुछ मत बोलो, एक नया मोनोपोली वाला प्रोडक्ट बिजनेस हाथ में आया है, आपको दिखाना चाहता हूं, अगर अच्छा लगेगा साथ मिलकर करेंगे, ऐसा बोल के उनको इनवाइट करो ऑफिस पे या आप उनके घर पे, आपके घर पे कहीं पे भी। तीसरा, उनको प्रॉपर प्रेजेंटेशन दो, आपकी अपलाइन के थ्रू या खुद। चौथा, फॉलोअप करो, उनके जो भी सवाल है उसको क्लियर करो। कोई भी सवाल का जवाब आपके पास नहीं है, आपके अपलाइंस को पूछ के फिर उनको जवाब देकर उसको क्लियरेंस दो। और फिर उनको भी यही डुप्लीकेट कराओ, उनका सपनों का लिस्ट, उनका कॉन्टेक्ट लिस्ट, उनके कॉन्टेक्ट में इन्विटेशन, डेमो, बिजनेस प्लान, सब कुछ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हर रोज करो। आप कोई भी काम आज किया, इधर मेरे को एक फ्रेम लगाना है और मैं इधर खील रख के उसके ऊपर हथौड़ी मार के नीचे रख देता हूं, बस एक बार हो गया। अब इसको मैं 2-4 दिन के बाद करूंगा, फिर हफ्ते के बाद करूंगा, फिर 10 दिन के बाद करूंगा, फिर 20 दिन के बाद करूंगा, तो वो दीवार पे मेरा फोटो फ्रेम मेरी शायद कब लगेगी ना मालूम नहीं, भरोसा नहीं। लेकिन अगर आपको उधर खिली ठोकना है तो जब तक वो खिल घुस नहीं जाती दीवार के अंदर, धनाधन हथौड़े से वार करना पड़ेगा। इसी तरह से जब तक डेज 3 बन नहीं जाते तब तक एक के बाद एक आपको डेमो 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 मोर डेमो, और उससे भी ज्यादा और डेमो, और उससे भी ज्यादा और डेमो करना होगा। तब जाके लोग आपके साथ जुड़ेंगे कि ये तो पागल हो गया है। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पागल? दुनिया उन्हीं को पागल बोलती है, पा यानी कुछ पाने के लिए, ग यानी गतिशील, और ल यानी अपने लक्ष्य की ओर। जो इंसान अपने लक्ष्य के लिए गतिशील होता है, दुनिया उसको पागल बोलती है। तो ऐसे पागल बनना ही अच्छा है, क्योंकि अगर पागल नहीं थे तो गवर्नमेंट की जॉब कर रहे थे, 6500 की तनख्वाह आती थी। पागल हुए तो बीएम में घूमते हैं, वर्ल्ड के टूर करते हैं, और हर रोज के लाखों के फिगर के अकाउंट में पैसे आते हैं। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? तो पागल बनना ही अच्छा है। और ऐसे कई काम में हमने जब शुरुआत की थी तब भी लोगों ने यही बोला था, इंश्योरेंस का काम चालू किया तब भी बोला था ये लोगों को आप क्या मरने की बात करते हो, ये इंश्योरेंस का कोई जरूरत नहीं है, इसमें कुछ रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता है, 8% खाली वरतर मिलता है। ये सारे लोगों के भी तब भी ख्याल थे। व्हाट इट मीन्स, अपने को उससे क्या फर्क पड़ता है? व्हाट इज द डिफरेंस? उनकी सोच है वो, हमें हमारी सोच क्या कहती है उसके ऊपर काम करना है। जीवन के अंदर कुछ नहीं करोगे तो जहां हो वही रहोगे। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और सिर्फ बैठे रहने वालों की जय जयकार नहीं होती। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोचते और बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन उसके लिए एक्शन कुछ नहीं लेते। कई बार क्या होता है मालूम है दीपक भाई? इनविटेशन देना होता है इवेंट के लिए, तो अभी ग्रुप में मैसेज आया बीओपी बाय दीपक धावलिया, तो कुछ लोग होते हैं ना मैसेंजर की तरह होते हैं, इधर से मैसेज कॉपी किया
और अपने सोशल मीडिया ग्रुप में जाके पोस्ट कर दिया और राह देखते हैं कि लोग खुद सामने से आएंगे ये बीओपी अटेंड करने के लिए, आपके साथ जुड़ेंगे। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो फेसबुक के अंदर स्टेटस या स्टोरी में डाल देते हैं, हमारा जोरदार बीओपी होने जा रहा है, आपको इंटरेस्ट है तो आ जाओ। लेकिन दोस्तों, कोई भी धंधे के अंदर कस्टमर को एक बार लाना पड़ता है, वो प्रोडक्ट, उसका जो भी बेनिफिट्स, वो सारा कुछ दिखाना पड़ता है और फिर उसको 4 बार फॉलोअप करना पड़ता है, तब जाके उसका क्लोजिंग होता है। सेम चीज यहाँ पे है। जब तक आप किसी को इवेंट में लाने के लिए 5 बार 4 बार उसको इनवाइट करने के लिए या ऐसे ही बात करने के लिए कॉल नहीं करोगे, वो बंदा सामने से थोड़ा ही आएगा, वो भूल जाएगा। उसकी कितनी सारी प्रायोरिटीज रहती है। अभी आपको आज बोला था कि 2 से 3 में आपको ये मीटिंग में आना है, मितेश बाल्दा के साथ जूम कॉल है, तो आपके पास और भी कई सारे काम थे ना, आपने मैनेज किया ना। 2 से 3 की मीटिंग में ये 100 लोग क्यों आके बैठे? क्योंकि आपको इस मीटिंग का इंपॉर्टेंस समझाया गया आपकी अपलाइन के थ्रू कि यहाँ पे वर्ल्ड के टॉप लीडरों में से एक है मितेश बाल्दा, जो हमारी अपलाइन है, जो आज हमको कुछ गाइडेंस देगी, उनकी कुछ बातों से हमको कुछ नॉलेज मिलेगा, कुछ इंस्पिरेशन मिलेगा और उसके थ्रू हम अपने बिजनेस में ग्रोथ कर सकते हैं। तो आपने अपनी प्रायोरिटीज में मेरा इस मीटिंग का प्रायोरिटी दिया, इसलिए आप इस मीटिंग में आए। अगर आपको खाली मैसेज ऐसे ग्रुप में डाल देते, उसका कोई फॉलोअप नहीं लेता, उसमें नाम लिखो कौन कौन आ रहा है, वो नहीं करता ना, तो शायद यहाँ पे 100 लोग में से 20-25 लोग ही होते। तो इंपॉर्टेंस क्रिएट करना होगा आपको कि लोगों को आप क्यों इनवाइट कर रहे हो, और लोगों को लगना चाहिए कि आप जो कर रहे हो उसमें आपको ट्रस्ट है। देखो यहाँ पे कौन गया है इनेज जी की ऑफिस देखने के लिए बेंगलोर, कौन गया है जापान का फैक्ट्री देखने के लिए? हमने कुछ नहीं देखा ना। हम किसको बिलीव करके इस सिस्टम में आए? जो आपकी अपलाइन है, जिसने आपको डेमो दिखाया, और उसने भी आपको डेमो दिखाया तो उसने कुछ अपनी अपलाइन से देखा था। तो मतलब कि आप भी जिसको दिखाओगे तो वो लोग भी आपको देखकर ही आएंगे। तो मतलब कहने का ये है कि अगर आपने कुछ तो विश्वास था, तभी तो आपने ये सिस्टम को ज्वाइन किया है, तो अब आपको लोगों को वो विश्वास दिलाना पड़ेगा। और वो विश्वास आता है नॉलेज से, वो विश्वास आता है ट्रेनिंग से, वो विश्वास आता है बार बार इवेंट्स में जाने से। और आपको एक चीज और बताऊं, सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है हमारी बड़ी इवेंट्स, जिसमें 500 से ज्यादा लोग होते हैं। वो कहीं पे भी होना, पहुंच जाओ। क्योंकि अगर आपको किसी को पानी की ताकत के बारे में बताना है, तो आप उसको घर के अंदर बैठ के अपने फिल्टर से 1 गिलास पानी भर के उसके सामने वो ग्लास दिखा के ये नहीं बोल सकते कि देखिए पानी में कितनी ताकत होती है, वो सुनामी कैसे आती है। अगर आपको उसको पानी की ताकत दिखानी है ना, तो आपको उसको दरिया के किनारे लेके जाना पड़ेगा, समंदर दिखाना पड़ेगा, समंदर की लहरें दिखानी पड़ेगी। और हमारे धंधे के अंदर ये समंदर की लहरें, वो तूफान, वो सुनामी मितेश बाल्दा 1 to 1 आके या 100 लोगों के बीच में आके नहीं दिखा सकता। उसके लिए आपको 500,000 लोगों की इवेंट में आके बैठना पड़ेगा और वहां पे आपको सुनामी दिखेगी कि इस धंधे की ताकत क्या है। और आपके लोगों को उधर लाना पड़ेगा, उनको भी ये एहसास करवाने के लिए। जब तक ये करना शुरू नहीं करेंगे ना, तब तक ग्रोथ स्लोली होगा। और वी वांट राष्ट्रिक ग्रोथ, और राष्ट्रिक ग्रोथ के लिए जबरदस्त एक्शन होते हैं। तो एक्शन मैन बनना पड़ेगा। इस दुनिया में आज तक दुनिया में जितने भी लोगों ने कुछ बड़ा किया है ना, उन्होंने जब शुरुआत की तो लोगों ने तो उसको टांग खींच के नीचे गिराने की कोशिश की थी। आपको क्या लगता है, गांधी जी ने जब देश को आजाद करवाने का ठान लिया तो पूरी दुनिया को सबको पहले पूछा, या तू आएगा तू आएगा तू आएगा, मेरे पीछे कौन कौन खड़ा रहेगा, चलो फिर हम आजादी के लिए चढ़वड़ करते हैं, हम पूरा इंडिया को आजाद करेंगे। और ये कंडीशन है, अगर ये हो गया तो मेरा नोट पे, करेंसी पे फोटो छपना चाहिए। जी नहीं दोस्तों, उसने तो ठान ली थी मुझे करना है, चाहे कोई साथ दे या ना दे, मैं करके रहूंगा। वो निकल पड़े, पहले 1 आया, फिर दूसरा आया, फिर 4 आए, फिर 40 आए, फिर 400 आए, फिर पूरा हिंदुस्तान उसके साथ में जुड़ गया। और आज वो हमारे हर एक की जेब में फोटो के अंदर प्रिंट करके उसका फोटो हमारे साथ घूमता है। तो दोस्तों, यही हिस्ट्री बनाने का मौका हमको दिया है ऊपर वाले ने। सोचिए कि अगर आप इस टाइम केंगन के बिजनेस में है तो क्यों है। आपके पास आ सकता था जब 50 लाख लोग इंडिया में मशीन खरीद लेते, उसके बाद केंगन आ सकता था। खाली 1,80,000 लोगों के पास केंगन है। और आप अगर आज केंगन के डिस्ट्रीब्यूटर हो, और आज अगर आप दीपक भाई की टीम में मितेश बाल्दा की इस मीटिंग में जूम कॉल पे हो, तो उसका मतलब साफ साफ है, ऊपर वाला चाहता है मेरे बेटे मेरी बेटी, तेरी जिंदगी में बदलने के लिए, कुछ बदलाव लाने के लिए, आने वाले कल का तुझे हिस्ट्री मेक करना है, उसके लिए तुझे ये मौका दिया है। अगर कुछ नहीं किया
दूसरी लोगों की तरह खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, यही सोच के कुछ नहीं किया। कई सारे पावरफुल लोग हैं इस दुनिया में, भगवान ने सबको एक पेटी पैक बॉक्स दिया था दिमाग का, जा तू कुछ करके दिखा। और कई सारे सुरवीर होते हैं, कुछ नहीं करते, पूरी जिंदगी ऊपर जाते, पूरा पेटी पैक वापस देते हैं, कहते भगवान चेक कर ले, विदाउट यूज किए वापस दे रहा हूं, अनयूज्ड है। हमें वो नहीं करना है, हमें वो करना है कि इस दिमाग का इस शरीर का जितना हो सके मैक्सिमम यूज करो, अपनी पूरी ताकत एनर्जी लगा के फुल फोकस से अपने बिजनेस के ऊपर लग जाओ काम पे। क्योंकि जहां पे आप एक व्यक्ति को नहीं पहुंचेंगे, शायद हो सकता है उस व्यक्ति के पास कोई और पहुंच जाएगा, और जिंदगी भर आप पछतावा करेंगे कि ये मेरा पावरफुल लीडर था जो आने वाला कल का डैश एट था। आज इस बिजनेस में मैं कहता हूं, आपको शायद पैसों की जरूरत ना हो, ऐसा भी हो सकता है आपको पैसे के लिए नहीं करना। डोंट वरी, बिकॉज सब कुछ पैसे के लिए नहीं होता, कुछ चीज पैशन के लिए की जाती है, लोगों के लिए की जाती है। हमारी वजह से जिनकी जिंदगी में एक मशीन आने के बाद जब बहुत बड़े प्रॉब्लम से उसको आजादी मिलती है, वो पागल की तरह इस बिजनेस में लग जाता है, और आने वाले कल में हजारों लोगों के घर पे वो पहुंचाता है इस डिवाइस को, और उसकी जिंदगी में जो उनके सारे सपने थे जो आज तक पूरे नहीं हुए थे, और वो पूरा करता है ना, तो वो सबसे बड़ा ताकत होता है, जो सबसे बड़ा ब्लेसिंग्स होता है, वो इस बिजनेस से आप कमाएंगे। मैं कई करोड़पतियों को मिलता हूं, एक सवाल जरूर पूछता हूं, भाई साहब आपने तो करोड़ों रुपए बनाए, लेकिन आज तक करोड़पति कितने बनाए? जनरली लोगों का जवाब ऐसे आता है। लेकिन दोस्तों कहते हो, प्राउड फील होता है। 4.5 साल की छोटी सी जर्नी है, 155 पीपल लोग आज इस सिस्टम से हमारे ग्रुप में करोड़पति बन चुके हैं, और अगले 2 साल में मैं इस धंधे से 1000 करोड़पति मेरी टीम से निकालूंगा, ये मेरा टारगेट है। मैं लोगों को कहता हूं, क्या ऐसे नेक काम में आप साथ देना चाहोगे? और साथ में कुछ पैसे अगर आपके अकाउंट में भी आ जाए 7-8 डिजिट में हर महीने, तो मुझे कोई एतराज नहीं है, ऊपर वाले को भी नहीं है। और अगर आपका काम नहीं हो रहा है ना, तब भी टेंशन मत लेना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने आज एक स्टोरी सुनी, कल फ्लाइट में आते आते मैं बुक पढ़ रहा था, तब मैंने रीड किया था, मैंने फिर से उसको दोहराया था, मैं आपके साथ भी शेयर करता हूं। मान लीजिए कि आपके 2 बेटे हैं, और आप मार्केट में गए, शॉपिंग मॉल के अंदर, एक बेटा 10 साल का है, एक बेटा सिर्फ 3 साल का है। मार्केट से आप 2 बैग लेकर आए, एक बैग है 10 किलो का है, और दूसरा बैग है जो छोटा सा है, हल्का सा है, आधा 1 किलो का है। आप कौन सा बैग कौन से बेटे को दोगे? जैसे मान लीजिए कि 10 किलो का बैग है, आप 10 साल के बेटे को दोगे, या फिर आपका 2 साल का बेटा है उसको दोगे? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। बड़ा बैग आप किसको दोगे, 10 साल के बेटे को या 2 साल के बेटे को? 10 years? गुड। क्यों? क्योंकि आप एक बाप है, और आप ये जानते हैं कि मेरा ये बेटा बड़ा है, उसकी कैपेसिटी है 10 किलो उठाने की, ये मेरा बेटा छोटा है जिसकी वेट कैपेसिटी अभी 1 किलो की है, तो उसको आधा किलो का ही बैग दे सकते हैं। उसी तरह से हम सब ऊपर वाले भगवान के बेटे हैं। अगर हमारा भगवान हमारे ऊपर काफी सारी तकलीफें झोल में डाल रहा है, रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो उसको मालूम है कि मेरा ये बेटा ये तकलीफ सहन कर सकता है, टेंशन मत लो, आपकी कैपेसिटी है वो सहन करने की, इसीलिए भगवान आपको ये तकलीफ दे रहा है। उसका सामना करो, डट के लगे रहो, काम करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो। एक दिन तो ऐसा आएगा जब ऊपर वाले भगवान को भी आपको सामने से आके देना पड़ेगा कि ले बेटा ये तेरा हिस्सा है, तेरा ये काबिलियत है, तूने ये मेहनत किया है, और तब जाके दुनिया आपके लिए क्लैपिंग बजाएगी, और तब जाके आप लोगों के बीच में जाके अपना स्टोरी बोलोगे। अगर बैठे बैठे डैश 3 का लेवल मिल जाए तो स्टेज पे जाके क्या बोलोगे? मैंने कुछ नहीं किया, ना संघर्ष ना तकलीफें, फिर क्या मजा है जीने में। कहते हैं रास्ते कहीं नहीं चलते, रास्ते कहीं नहीं चलते, मुसाफिर को चलना पड़ता है। हर सुबह उगे सूरज को फिर शाम को ढलना पड़ता है। यूं ही तो नहीं मिलती है मंजिलें, इम्तिहान की आग में हर एक को जलना पड़ता है। तो आज डिसीजन लेना है आपको कि मेरी जिंदगी में मुझे कहां पहुंचना है। अगर आप इस धंधे में सीरियस हो, तो मैं आपको टारगेट देता हूं कि कुछ भी हो जाए, आज 24 तारीख है, 30 दिन का महीना है, अभी भी हमारे पास 6 दिन है। 6 दिन के अंदर हर एक व्यक्ति कम से कम डेली का 2 मीटिंग तो कर सकता है। मैं राउंड फिगर में कहता हूं 6 दिन में 10 डेमो करना है या तो करवाना है। आपकी अपलाइन ये 6 दिन तक फ्री नहीं होनी चाहिए, और इन 6 दिन के अंदर ये स्क्रीन के ऊपर 100 लोग हैं, 10-10 डेमो करें, तो इस 6 दिन में 1000 डेमो का रिकॉर्ड आपकी टीम से बना सकते हो। और अगर 1000 डेमो होते हैं तो नामुमकिन नहीं है, 100 लोग कम से कम फर्स्ट टू फर्स्ट गिने ना, तो एक मशीन का क्लोजिंग तो कर ही सकते हैं, और वो भी 3-3 आईडी से। यस और नो? सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। मिलते रहेंगे हमेशा,
जब भी मौका मिलेगा फिजिकल मिलेंगे, जूम कॉल पे मिलते रहेंगे, सारे लोगों को आगे बढ़ाते रहेंगे। और इस धंधे में एक चीज याद रखना, अपलाइन को पूछो। अपलाइन होती है डाउन, जिसके थ्रू आपने मशीन ली है, और डाउनलाइन होती है जिसको आपने मशीन दी है। अपलाइन को पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे, बाकी सो गए ना तो अपलाइन और डाउनलाइन का कनेक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। इस धंधे में किसी की वजह से अटकता नहीं है। मैंने आज ही मेरे स्टेटस में ग्रुप में एक मैसेज डाला था कि इस धंधे में कई सारे लोग होते हैं जो आपको करोड़पति बनाने के लिए आते हैं, कई सारे लोग होते हैं जो दूसरे लोगों से आपको कनेक्ट करने के लिए आते हैं, जो आने वाले कल के आपके लीडर बनेंगे। जरूर नहीं है कि हर कोई वो लीडरशिप ले, लेकिन हमें हर एक व्यक्ति को ये मौका देना है कि आने वाला कल का वो लीडर बने, अपनी जिंदगी के सारे सपने वो पूरे करे, और उनकी वजह से उनकी जिंदगी में जो लोग हैं जो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, उसकी लाइफ के सपने पूरे करने के लिए उसके साथ में रहे। लास्ट में 3 मिनट है मेरे पास, मैं आपका शेयरिंग चाहूंगा कि आज के इस 1 घंटे के सेशन में आपने क्या पाया। 5-10 लोग शेयर करें कि आपको आज क्या मिला, क्योंकि ये पूरा दिन का जो समरी होता है ना, हमेशा वो शेयरिंग से मिलता है। तो ऐसे आज आपका ये शेयरिंग चाहिए, आप अनम्यूट करके अपना शेयर कर सकते हैं कि आज की तारीख में आपको इस मीटिंग से क्या मिला। और अगर आप डिसीजन लेते हैं तो इस महीने का, अगले महीने का क्या डिसीजन शेयर करना चाहते हैं, शॉर्ट में ये कर सकते हैं, और बाकी के लोग चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। लेकिन जो बोलेगा वो लीडर बनेगा, जो लीडर बनेगा वो ज्यादा कमाएगा। यस किरण भाई। मितेश भाई, थैंक यू सो मच फॉर अपॉर्चुनिटी। तो मैंने ये देखा कि वो लेदर वाला स्टोरी था, बहुत बढ़िया था, कि हमें आदत बन जाएगी और हमें भी कैंगन का जो प्रेजेंटेशन देने की नाउअडेज तो हमें इतना प्रैक्टिस हो चुका है, हैबिट हो चुका है। पर वो 3-4 महीने पहले की बात है कि मुझे इतना डर लग रहा था कैसे करूंगा। पर लास्ट समझो मार्च के बाद तो प्रेजेंटेशन पे प्रेजेंटेशन और क्लिक हो रहे और कन्विंस हो रहे, तो वो डर है वो निकल गया। और बहुत सारा जो गाइडलाइंस बताया कि रिकॉर्डिंग भेजो, उसके बाद डायरेक्ट जाके वहां बैठो, तो वो सब चीज ऑलरेडी चालू हो चुकी है हम लोग की, और सेलिंग हो रहा है। तो राइट नाउ 63 मशीन पर पहुंचा हूं मैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चाहो ना तो 6 दिन अभी आप ये डबल आपके आपका म्यूट कर दे। मेरे 2 बेटे हैं, मतलब एक बेटा एक बेटी है, तो वो मेरे डाउनलाइन में दोनों है। अच्छा ओके। और मैं म्यूट किया आपको किरण भाई, क्योंकि आपकी डबल आवाज मेरी वापस आ रही थी। आपको मैं एक ही चीज बोलूंगा कि ये राइट टाइम है। ये 6 दिन के अंदर आप चाहो ना तो ये 43 मशीन जो बाकी है ना वो आप कंप्लीट कर सकते हो। और एक टास्क, एक चैलेंज अपनी टीम के साथ बैठिए, प्लानिंग कीजिए कि चलो कुछ करते इस 6 दिन के अंदर मेरा 6 कंप्लीट करना है, और मुझे आपसे हर एक व्यक्ति से 4 मशीन का क्लोजिंग चाहिए। 60 लोगों में से अगर 20 लोग भी एक्टिव है तो वो आपको 2-2 मशीन का सेल तो दे ही सकते हैं। डन। यस पंकज माथुर। हाय सर। सो पूरी मीटिंग में मैंने उसको 14 पॉइंट्स में मैंने बुलेट पॉइंट्स में बना लिया सर, जो मेरे लिए बहुत पावरफुल है। लेकिन उसमें से जो 2 मुझे बहुत मोस्ट पावरफुल लगे सर, वो 21 लोगों का लिस्ट बनाना जिनके साथ में मुझे मीटिंग करना है, वाइफ के साथ में बिठा के, जो नहीं ही लेने वाले हैं। और प्लस सर 6 days 10 डेमो करना है, और अपलाइन के साथ में या तो करना है या तो करवाना है सर। सो ये मेरे लिए 2 बुलेट पॉइंट्स है, ये मेरा बहुत बड़ा टेक अवे था सर। 21 लोगों से मीटिंग करना है जो नहीं लेंगे, ये लिस्ट मैंने आज तक पहली बार सुना सर। मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं सुना कि उनके साथ में मीटिंग करो जो नहीं लेने वाले हैं। ये आज तक मेरे सेल्स कैरियर में किसी ने नहीं कहा कि उनके साथ में कभी मीटिंग करना जो नहीं लेने वाले। बट इसके पीछे का जो मोटिव है सर, वो आपने बहुत वेल एक्सप्लेन किया कि आपके लिए प्रैक्टिस बढ़ेगी। सो थैंक यू वेरी मच सर। यस केतुल भाई। या थैंक यू मितेश भाई। हेलो। यस आ रही आवाज आपकी। हाँ, मेरे को 2 पॉइंट अच्छा लगा इसमें। एक तो 6 दिन में मुझे 10 डेमो करना है, वो भी एक मेरा प्रॉमिस है। और दूसरा मुझे ये अच्छा लगा कि भाई डेमो करने के बाद मुझे 3 या 4 फॉलोअप एक ही महीने में देना है। मेरा वो डिले हो रहा है, तो अभी मैं उस पर भी ध्यान रखूंगा। थैंक यू सो मच। ओके। यस भावेश भाई। भावेश भाई अगर आप मुझे सुन रहे तो यस, तब तक शंकर लाल। हाँ थैंक यू वेरी मच। मैं भी राजस्थान में हूँ और बहुत अच्छा सेशन था आज। 2 चीज मेरे को खास लगी। एक तो लोगों को विश्वास दिलाना पड़ता है, लोग विश्वास ऐसे करते नहीं है। और 1 महीने में जो जैसे इन्होंने बोला केतुर महीने के 4-5 जो फॉलोअप करने, तो वो मैं इम्प्लीमेंट करूँ।
थैंक यू वेरी मच। ओके, यस भावेश भाई। हाँ, मेरा मेन यही प्रॉब्लम था फॉलोअप का। तो फॉलोअप ये जो चीज समझ में आई कि कम से कम 3 से 4 जो फॉलोअप प्रॉपर करने हैं वो ही मेरा प्रॉपर नहीं कर रहा था, तो उसको मुझे करना है। और जो दूसरा आपने टारगेट दिया है कि 10 जो डेमो करने हैं वो उसके लिए मैं तैयारी कर ली है मैंने भी, वो मैं कर रहा हूँ। धन्यवाद। यस भावेश भाई। यस सर, अभी भी फील्ड पे है। एक्चुअली वो मशीन इंस्टॉलेशन के लिए ये सुजीत भाई अपने आए हैं। मशीन इंस्टॉलेशन हुआ अभी और 2 मशीन इंस्टॉलेशन के लिए जा रहे हैं। यस, सुजीत भाई का नाम काफी तो है काम। ये रहे। यस यस, बराबर फिटिंग सर्विस देना सुजीत भाई। हाँ ठीक है सर, और बाकी काम पूरा एकदम टारगेट के साथ कर रहे हैं, जोरदार, उसमें कोई टेंशन नहीं। यस दीक्षित भाई। सर थैंक यू सो मच। पहले तो आज का जो सेशन का पूरा सारांश एक ही शायद स्टेटमेंट में है कि डेमो, मोर डेमो, और डेमो, सिर्फ डेमो। एंड सर दूसरी चीज मैं एक जानना चाहता हूँ सर, रिसेंटली आज आपका स्टेटस देखा है मैंने, और कुछ सोशल वेबसाइट पर भी इसके बारे में बहुत कुछ लिखा जा रहा है कि एक गुड न्यूज है नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में। तो अगर थोड़ा बहुत हो सके तो सर वो उसके बारे में थोड़ा बोल दीजिए। उसका मैं थोड़ा डिटेल में बाद में बताऊंगा, लेकिन शॉर्ट में इतना बता दूं कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट सेलिंग को, जो अभी तक कोई दर्जा नहीं था, कोई उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस नहीं था, तो अभी लेटेस्ट जो लास्ट में रूल आया है उसको मॉडिफाई करके गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलर और उसके नेटवर्क के वर्ड को भी मान्यता दी है कि ये जो चीज है दैट इज गवर्नमेंट बाय प्रमोटेड बाय गवर्नमेंट ऑल्सो। तो अभी ये इंडस्ट्री है, अभी ये मतलब स्कीम नहीं है जैसे लोग बोलते थे ये उसके जैसा है, ये स्कीम है, वो ऐसा साबुन शैम्पू वाला, ये सब गया। ये जमाना आएगा कि आने वाले कल के अंदर लोग आपको पूछेंगे कि सर मुझे आपके साथ ज्वाइन करना है, थोड़ा आपके बारे में बताओ ना, आप इस डायरेक्ट सेलिंग की कौन सी कंपनी में हो। क्योंकि राइट कंपनी, राइट प्रोडक्ट, राइट पीपल, सब कुछ अगर राइट है तो आप अपना कैरियर इस इंडस्ट्री में बना सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट का फिक्की डिपार्टमेंट और वगैरह जो है, एफएमसीजी का जो पूरा डिपार्टमेंट है, उसका एक रिपोर्ट है और वो कहता है कि 2025 के एंड तक इंडिया में ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 65,000 करोड़ रुपए की बनने जा रही है। तो हम समझिए कि हम उस टाइम पे है जब अभी 10-12 हजार करोड़ के टर्नओवर पे अभी खाली ये पहुंची है इंडस्ट्री। तो हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है। बाकी इसमें ज्यादा डिटेल में बाद में हम अपडेट करेंगे जो भी इसके बारे में है वो। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू। पूजा जैन। यस सर, आज मैं एक्चुअली बाहर हूँ, टूर्नामेंट में हूँ क्रिकेट के, लेकिन मैं आपका सेशन पूरा अटेंड किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीजें भी क्लियर हुई। लेकिन एक चीज मुझे उसमें से पॉइंट बहुत अच्छा लगा, अपलाइन को पूछना है कैसे करें, डाउनलाइन को बताना है कैसे करें, और बीच में हमारा पैसा काम करेगा, वो बहुत अच्छा लगा। उस कंसेप्ट पे मैं काम करूंगी सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत ही अच्छा सेशन था सर, थैंक यू। थैंक यू। बहुत सारी चीजें भी क्लियर हुई सर। मनोज ठक्कर। मैं न्यूली ज्वाइंट हूँ, मेरे अभी 6 मशीन बेचे हैं सर। ओके, कांग्रेचुलेशंस। अब 6 के पीछे 6A लगा दो, 100 पूरा यस करो। सर, यस सर, कांग्रेचुलेशन पूजा, कांग्रेचुलेशन। यस सर, यस सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। यस मनोज ठक्कर, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, आपका म्यूट है अभी भी। हेलो। यस यस सर। मितेश भाई आवे છે અવાજ? यस आ रहा है। हाँ जी, मितेश भाई, पहला तो ये जैसा पंकज साहब ने बताया, तो 21 ऐसे लिस्ट बनाने हैं कि जिसका जो नहीं बोलेंगे, तो मतलब स्टार्टिंग में ही ऐसा बहुत बार हुआ कि जहाँ जहाँ पे प्रेजेंटेशन दिया तो ना आता है तो थोड़ा सा डीमोटिवेशन हो जाता है। फिर भी दूसरे दिन उठ के मैं कोशिश तो करता हूँ, लेकिन ये एक चीज मिला है कि अभी तक मैंने 6 या 7 ना ली है, तो और मेरे पास बाकी है, तो मैं आगे और उसी फोर्स से काम कर सकता हूँ करके। ऐसा मेरे पास टोटली 300 आदमी का लिस्ट तो मैंने बना लिया है। और बड़ा करो, जितना लिस्ट लंबा होगा ना उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। यस भरत भाई। यस मितेश भाई, जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा लगा आपका आज सुनने के बाद। हमारी टीम काफी बैठे यहाँ पे, और मेरा बेटा भी है, मेरी वाइफ भी है, तो काफी आज मोटिवेशन मिला है। आपका वो 21 दिन वाला, जो 21 लोगों को मना करने वाले का, बहुत ही अच्छा लगा। और ये 10 करोड़ का जो स्टोरी बताया आपने, 10 करोड़ आपको लेना है 2, 4, 36 वाला, ये भी बहुत अच्छा है। और जब तक 6 से 2 डेज फ्री नहीं हो तब तक डेमो डेमो और डेमो और डेमो और डेमो, बस एक ही लक्ष्य, 6 से 2 डेज फ्री। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ओके, यस आयुष।
यस, तो मितेश भाई मैंने ये सेशन से ये सीखा कि पहली बात तो जो सब बोल रहे कि 21 लोगों का लिस्ट बनाना है जो ना ही बोलने वाले हैं, पर अभी मैंने वो तो लिस्ट बनाना मैं स्टार्ट कर दिया चालू सेशन में। और दूसरी बात ये सीखी कि जो भी आज तक मेरे को अभी तक ये वॉइस चली गई, शायद आपका नेटवर्क स्लो है, आवाज नहीं आ रही है आयुष। चलो आयुष की आवाज चली गई है। छाया बहन आप अपने आप को अनम्यूट करिए। यस મિતેશભાઈ કેમ છો? ફાઇન ફાઇન। મિતેશભાઈ આજે આ સેશનમાં બહુ ઘણું શીખવા મળ્યું છે। આમાં આપણને લાગ્યું કે લીડરશિપ ક્વોલિટી આપણે હજી સારી ઇમ્પ્રૂવ કરી શકીએ છીએ। લાસ્ટ 2 મંથથી વર્કિંગમાં નહોતી, બેડ રેસ્ટ પર હતી। હવે હું વર્કિંગમાં લાગી છું અને હું પ્રોમિસ કરું છું કે મારે 1 મંથમાં સિક્સ કરવું છે। અને આજે થોડું તમને મળીને એનર્જી આવી અને તમે જે બી કાંઈ આપણા સાથે ડિસ્કશન કરો છો હંમેશા અનકન્ડિશનલ હોય છે, એની ટાઈમ ફોન પિક કરીને સપોર્ટ કરો છો। એના લીધે આપણને આજે હજી કોન્ફિડન્ટ આવ્યો કે આપણે લીડરશિપ ક્વોલિટી કરીને સિક્સ જલ્દીથી જલ્દી કરી લેશું। અત્યારે 30 મશીન થઈ ગયા છે સર। ઓકે ગ્રેટ, ઓલ ધ બેસ્ટ ફોર 6 છે। યસ લાસ્ટ શેરિંગ, યસ દોશી। હેલો મિતેશ સર, કેમ છો? ફાઇન ફાઇન સર, મિતેશ સર મારા માટે સૌથી મોટી લર્નિંગ તમારો ઓલો ડાયલોગ હતો कि दुनिया का बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। बस આવી રીતના જ આના પર काम કરવાનું। ओके ग्रेट। लास्ट में जितने भी लोग यहाँ पे हैं उनको मैं चैट बॉक्स में आखिरी आंसर पूछूंगा कि अभी यहाँ से आप ये नॉलेज जो भी लेके जा रहे हैं, पावर लेके जा रहे हैं, इंस्पिरेशन लेके जा रहे हैं, आज 24 जून है, 30 जून तक 6 दिन के अंदर आप कितना क्लोजिंग का कमिटमेंट करते हैं? क्योंकि जब आप कमिटमेंट करते हैं तो आपका दिल, दिमाग, आपके वाइब्रेशन, आपके थॉट प्रोसेस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगना स्टार्ट होता है। और इस 6 दिन के अंदर आप यहाँ जो लिखो वो हकीकत में हो, उसके लिए पूरे परिबड़, उसके लिए पूरे कायनात काम पे लगती है। तो दीपक भाई ये जब लोग लिख रहे हैं उसका टोटल कर देना और लास्ट में टोटल फिगर क्या आता है वो एक बार बता देना, या जानवी आप कर लो टोटल कितना होता है। और इसके साथ यहाँ पे आज का ये सेशन हम कंप्लीट डिक्लेयर करते हैं। आप सब लोगों को खूब आगे बढ़ने के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। हम हमेशा आपके साथ है, पूरी टीम, जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे हम, दीपक भाई, सारी टीम, सावन भाई, सब आपके साथ में ही है। और ये जो भी फिगर आप लिखते हैं वो 100% पूरे हो, उसके लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड ब्लेसिंग्स। और जहां पे सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी वहां पे हम सपोर्ट के लिए भी मौजूद हैं। सो ऑल द बेस्ट। यस, हैंड ओवर टू यू दीपक भाई, लास्ट 30 सेकंड अगर आपको कुछ कहना है तो। बस थैंक यू सर, आप आए और आपने सभी को ब्लेसिंग्स दिए और आपने इतना अच्छा गाइडलाइन दिया। ओके सो ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच। अभी लग जाओ काम पे और मिलते हैं। बाय। तो म्यूट करके बाय कह सकते हैं और काम पे लग जाना है। आज शाम तक सोने से पहले Bye. Bye everyone. Thank you so much. Nitesh bhai, Deepak bhai.